हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जेकेपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोगों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा दोस्तों। सिलेबस बहुत वास्ट है। हमने भी यहाँ से स्टार्ट किया है दोस्तों। ऑलमोस्ट जीके जो है वो कवर होने जा रहा है। आज 1-2 टॉपिक बचते हैं, उनको हम लास्ट पे करवाएंगे। जो 25 मार्क्स का दोस्तों इंडियन जीके था वो हमने यहाँ से ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। अभी हमने कंप्यूटर भी डिस्कस करना है, इंग्लिश है, जम्मू कश्मीर का जीके है। फिलहाल ऑलरेडी हमने ये मटेरियल सारा दोस्तों प्रोवाइड बच्चों को कर दिया है, और जो भी पीडीएफ अपडेट होती हैं वो जैसे ही वो बनाई जाती हैं मैं पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। तो जो भी सीरियस बच्चे हैं, मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि टाइम आपके पास बहुत कम है और आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको कवर करिए। और हमारे यहाँ से भी कोशिश की जा रही है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, आपका समय यहाँ बर्बाद नहीं करवाया जाता है। तो आज भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे सीधे दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से रिवीजन भी करवाऊँ यहाँ से। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाए अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट जो है वो कब से कब तक थी, तो याद रखना वो थी 3000 से 1500 बीसी तक। ठीक है, ये बीसी में आता है दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए गौतम बुद्धा की बर्थ यानी जन्म कब हुआ था, तो 576 बीसी में। ठीक है, महावीर, लॉर्ड महावीर के बारे में सुना होगा दोस्तों। उनकी जो जन्म हुआ था दोस्तों 527 में। फिर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए व्हेन डिड कलिंगा वार वाज फॉट, कलिंगा वार जो है दोस्तों कब हुई थी, जो कि अशोका के द्वारा फाइट की गई थी, तो दोस्तों ये 261 बीसी में ये वार जो है लड़ी गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पे सीधे फैक्चुअल चीज़ें लिखी हैं, ताकि हम एक ही वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है मॉडर्न हिस्ट्री तक 1947 तक सारी हम डिस्कस करेंगे। बीसी से स्टार्ट करें दोस्तों तो 1947 एडी तक हम सारी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को थोड़ी लंबी हो सकती है, कोशिश करूँगा शॉर्ट में ही चीज़ें हम यहाँ पे बता दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो कवर तो करना पड़ेगा। और ये पीडीएफ ऑलरेडी हमने बहुत पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है। ठीक है, जहाँ पे वही बच्चे हैं जो पेड कोर्स वाले हैं, जिन्होंने नोट्स हमसे परचेज़ किए हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है, आपको पूछा जाए कि अलेक्जेंडर ने कब इंडिया में इन्वेड किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों 327 टू 326 बीसी में इन्होंने इन्वेड किया था, और ये पहले थे जिन्होंने लैंड रूट जो है ओपन किया था इंडिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। देखिए, कलिंगा वार के बारे में पूछा जाता है बार बार, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलेगा। 261 बीसी वहाँ पे डेट पूछी जाएगी, या पूछा जाएगा कलिंगा वार किसके साथ लड़ी गई थी और किन के बीच में हुई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जो विक्रमी इरा है दोस्तों, उसकी शुरुआत हुई थी 56 एडी में। ठीक है, ये बीसी है दोस्तों। 58 बीसी में विक्रमी इरा की शुरुआत हुई थी, तो ये भी याद रखना। अब चलते हैं एडी में हम दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाए और पूछा भी गया है, साका इरा की स्टार्टिंग दोस्तों कब हुई थी, तो वो 78 एडी में। ठीक है, यहाँ से नीचे एडी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। ये पूछा जाता है दोस्तों, चाइनीज़ ट्रेवल फ़हीन जो था, ये एक चाइनीज़ ट्रेवल था, इसने इंडिया में विज़िट कब किया था, तो याद रखना 405 से 411 एडी में इसने विज़िट इंडिया में किया था। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस में ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन का रीन के बारे में पूछा जाता है, ये 606 से 647 तक है। फिर आता है दोस्तों फर्स्ट इन्वेजन। आपको अगर पूछी जाए कि अरब्स ने जो सिंध में पहली इन्वेजन की थी दोस्तों, वो कब थी, 712 थी। किसने की थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है दोस्तों, आपने सुना होगा महमूद गजनी जो आए थे, उनकी पहली इन्वेजन इंडिया में दोस्तों कब हुई थी, वो थी 1001 में। ठीक है, एडी की बात चल रही है। ठीक है, और ये कितनी बार इन्होंने इंडिया में अपनी इन्वेजन की थी, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब ये डेट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महमूद गजनवी दोस्तों जो गजनी थे, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, डिस्ट्रक्शन की थी, और ये कब की थी, ये ईयर भी पूछा जाएगा, ये डेट भी पूछी जाएगी। याद रखना 1025 एडी में इन्होंने सोमनाथ टेम्पल की डिस्ट्रक्शन दोस्तों की थी। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेट। आपको पूछा जाए पहली फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है वो कब हुई थी, वो याद रखना 1191 एडी में हुई थी। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ
टेरेन, ठीक है दोस्तों। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, ये भी याद रखना। पहली बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन सेकंड बैटल में वो फुली प्रिपेयर्ड होकर आते हैं और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और इंडिया पे अपना रूल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों बैटल इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर ज़रूर याद रखिए दोस्तों। ये अभी हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया पे भी आएंगे, मुगल्स के बारे में भी बात करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी डेट्स एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों, जब उन्होंने थ्रोन संभाला था तो वो 1206 था, ठीक है 1206 एडी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ जो है वो कब हुई थी? 1210 एडी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है मंगोल इन्वेजन। चंगेज़ खान के अंडर मंगोल इन्वेजन जो इंडिया में हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो 1221 एडी में हुई थी, ठीक है। रज़िया सुल्तान कब थ्रोन पे बैठी थी? तो ये 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान, ये पहली लेडी थी जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था, पहली लेडी सुल्तान थी, ठीक है दोस्तों। तो रज़िया सुल्तान पूछा जाए एग्जाम में, फर्स्ट लेडी रूलर इन इंडिया कौन थी? तो वो रज़िया सुल्तान है। कब से कब इन्होंने रूल किया है? तो 1206 यानी 1236 से 1240 तक इन्होंने रूल किया है, ठीक है। 1240 में देखिए इनकी डेथ हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स भी लाई थी इंडियन हिस्ट्री में, जो आपके मार्केट सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाई थी। और इन्होंने थ्रोन कब संभाला था? 1296 यानी 1296 में, ठीक है। अब ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है दोस्तों। दिल्ली टू दौलताबाद जो दक्कन में है, तो ये किसने की थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी दोस्तों। ये डेट पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस में डेट है तो हो सकता है ये पूछी जाए दोस्तों। बर्थ ऑफ गुरु नानक अगर पूछा जाए, गुरु नानक जी कब पैदा हुए? तो ये भी याद रखना 1469 एडी में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तैमूर ने भी इन्वेजन की थी इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। पूछा जाता है 1398 में दोस्तों इसने इन्वेड किया था इंडिया में, ठीक है, तैमूर लंग ने, ठीक है दोस्तों। अगर कांस्टेबल देखिए सीरियस हो अगर आप, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। आपको दिवाली तक बिल्कुल डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। आज इसकी प्राइस दोस्तों इस कोर्स की आपको 249 रुपीज़ है, जो ओरिजिनल प्राइस दोस्तों 599 है। तो अगर सीरियस हैं, डेट आपकी आ चुकी है, अभी तक आपके पास नोट्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं दोस्तों जो काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, तो आपको उनके साथ कम्पीट करना है जो 10th और 12th वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल रेलिवेंट और आप एक महीने में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। और 75 मार्क्स का रीजनिंग और मैथ को छोड़ के यहाँ से मिलेगा। और आपको कांटेक्ट करना है सेम नंबर पे। और जो प्राइस होगी दोस्तों वो 249 होगी आज, ठीक है। ये पहले का है यहाँ पे, क्योंकि PDF बहुत पहले हमने बनाई थी, तो वही मैं आज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे दोस्तों, टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे, कंप्यूटर के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं। जम्मू कश्मीर का है, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का आपको एक ही PDF आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो टाइम भी आपका बच जाएगा और कम समय में वन लाइनर क्वेश्चन से ही आपके यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ से कंटेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये 1526 में होती है। किसके बीच में दोस्तों? बाबर जो है इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है। बाबर पहले दोस्तों मुगल रूलर थे जिन्होंने मुगल रूल की फाउंडेशन इंडिया में की थी, ठीक है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1527 जो है बैटल ऑफ जो खनवा है, ये बाबर ने राणा संगा को इसमें डिफीट किया था। तो इंपॉर्टेंट है सारी दोस्तों, पूरी हिस्ट्री आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितनी भी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बाबर की डेथ हो जाती है और इसके बेटे हुमायूं जो हैं वो तख्त पे बैठ जाते हैं, थ्रोन को संभाल लेते हैं 1530 में, ठीक है। नेक्स्ट है 1540 में बैटल ऑफ कनौज होती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अगर पूछा जाए कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है कब हुई थी? 1556 में, ठीक है, याद रखना पानीपत में हुई थी जगह का नाम। इसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल जो है 1565 में बैटल ऑफ टेलीकोटा हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज हमने यहाँ पे MCQs नहीं रखे हैं, सीधे मैंने कोशिश की है कि हम कम समय में सारी जो है चीज़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी बहुत सिलेबस आपका कवर करना है और इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने जितनी भी हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे बाहर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन घुमा फिरा के हो सकता है एग्जाम में। दोस्तों दीन इलाही को किसने फाउंड किया? अगर पूछा जाए तो अकबर ने, लेकिन कब किया? 1582 में, ठीक है। राणा प्रताप सिंह की डेथ दोस्तों कब हुई? 1596 में, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट डेट, आपको पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई? तो वो 1600 AD में हुई थी, ठीक है।
ये सारे आप दोस्तों पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन यहाँ हम वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शाहजहां की डेथ के बारे में पूछा है, फिलहाल ये क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है, तो फिर भी देख सकते हैं। औरंगजेब की डेथ के बारे में 1708 में डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह की डेथ होती है। ठीक है, आपको जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो आपको 1857 के बाद की डेट्स याद रखनी है, और सारी याद रखनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। 1757 में दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कब होती है, तो ये 1761 में होती है। बैटल ऑफ बक्सर ये भी पूछा जाता है, 1764 में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है दोस्तों फर्स्ट मैसूर वार 1767 में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है पिट इंडिया एक्ट दोस्तों कब पास होता है, 1784 में। उसके बाद आपको पूछा जाए थर्ड मैसूर वार कब हुई, 1719 टू 1792 में। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आपको 1857 के रिवोल्ट के बारे में, या जिसे रिवोल्ट ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है, इसके डिफरेंट नेम्स है दोस्तों, ये कब होती है, ये 1857 में होती है। ठीक है, याद रखना। ये देखिए दोस्तों, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जो थे दोस्तों, सिपाही थे 34 रेजिमेंट के, इनको अरेस्ट किया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों 1877 में दिल्ली दरबार जो है वो हुआ था, किसने लगाया था दोस्तों, ये लॉर्ड लिटन ने। अब ये ईयर इंपॉर्टेंट है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये पास किया गया था। पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने पास किया था, लॉर्ड लिटन ने। कब पास किया था, ईयर आपके सामने है। नेक्स्ट है दोस्तों 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों ये फाउंड हुई थी। ठीक है, याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और किसने की थी, एओ हयोम ने। दोस्तों पहले इसका सेशन जो हुआ था दोस्तों वो याद रखना 1885 में। ठीक है, मॉडरेट कांग्रेस, बाद में डिवीजन हो गई कांग्रेस की दोस्तों, बट गई आपस में मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में, जिन्हें रेडिकल भी कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट को। तो इनका टाइम पीरियड भी देख लीजिए। पहले कांग्रेस की कमांड दोस्तों 1885 से 1905 तक मॉडरेट लोगों के हाथ में रही, लेकिन उसके बाद आपने सुना होगा बाल पाल जो थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल जिन्हें कहते हैं, उनके हाथ में हुई थी कांग्रेस जो है, उनकी कमांड वो रेडिकल हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो जिनका नाम मैंने बताया उनके हाथ में, वो उनका टाइम पीरियड 1905 से 1980 तक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों गांधीयन एरा। ठीक है, क्योंकि तब तक गांधी जो है साउथ अफ्रीका में थे, और 1915 में गांधी जी जो है वापस आए थे, ये भी याद रखना। आपको पता होना चाहिए गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, तो ये पूछा भी जाएगा अगर, तो आंसर करके आइएगा। उसके बाद गांधीयन एरा यहाँ इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी डिफरेंट मोमेंट्स जो हैं वो चलाते हैं, ताकि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाए। सारी मोमेंट्स हम पढ़ेंगे, उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे नीचे दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। देखिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटो डिफेंस एसोसिएशन जो है ये फॉर्म हुई थी 1893 में। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के बारे में पूछा जाए, जो लॉर्ड कर्जन ने लाया था, ये 1904 में लाया था। ठीक है, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा जाए, किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, 1905 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाई गई थी, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो चलाई थी, वो 7 अगस्त 1905 में। और वो मूवमेंट कौन सी थी दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट। याद रखना, एंटी पार्टीशन बंगाल के खिलाफ जो मूवमेंट थी वो स्वदेशी मूवमेंट थी। 7 अगस्त 1905 को ये मूवमेंट चलाई थी दोस्तों सीरियस हो जाओ, आपका एग्ज़ाम जो है वो डेट आउट हो चुकी है। अभी तक भी अगर आप सीरियस नहीं हैं तो इसका मतलब आप जॉब लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर जॉब लेना चाहते हैं तो सीरियस हो जाओ, मेरी यही सजेशन है। टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, जम्मू कश्मीर पढ़ना है। जीके इतना वास्ट है, 25 मार्क्स का, कितने टॉपिक है, कितने पढ़ोगे आप, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, अगर जॉब लेनी है दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये ढाका में फाउंड हुई, कब हुई, ईयर पूछा जाए 1906 में। ठीक है, 1907 में सूरत सेशन होता है, जहाँ पे कांग्रेस जो है वो दो फेस में डिवाइड हो जाती है दोस्तों, ये रेडिकल एंड मॉडरेट्स। ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये एक्ट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, और ये 1909 में आया था। अब जब बंगाल को पार्टीशन किया गया था, लेकिन फिर बाद में वो यूनाइट हो गया, ठीक है, उसको कैंसिल किया गया पार्टीशन को, वो 1911 में हुआ था। किसने किया था, कमेंट ज़रूर करिएगा। पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने की थी, लेकिन इसको कैंसिल किसने किया था वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है।
देखिए ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1914 से 1918 में ये वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इन ईयर्स में चली थी। 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली थी, ठीक है। ये दोस्तों 1914 से 1917 तक जो 17 तक नेशनल मूवमेंट्स इंडिया में चली थी। 1916 में क्या हुआ था दोस्तों, एक लखनऊ सेशन होता है जहाँ पे रेडिकल और मॉडरेट जो है, हमने पढ़ा था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे वो यूनाइट हो गए, एक साथ वापस आ गए। कब आए? 1916 में। कौन से सेशन में पूछा जाता है? लखनऊ सेशन में, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। और 1916 में ही दोस्तों होम रूल लीग लॉन्च की थी तिलक ने और एनी बेसेंट ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1919 ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पास हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाए जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई, तो वो 1919 में हुई, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, तो वो भी 1919 में हुआ, इसे जिसे ब्लैक एक्ट कहते हैं। एंड तक बने रहिए दोस्तों, कोशिश करूंगा मैं आपको रिवीजन नीचे हम करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछा गया था पिछली बार भी कांस्टेबल के एग्जाम में, इसका ईयर पूछा गया था 1920 में। स्वराज पार्टी कब फॉर्म की गई, ऑर्गेनाइज 1922 में। साइमन कमीशन कब आई? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। ये सेशन कांग्रेस का दोस्तों, कांग्रेस हर साल अपने सेशन करती थी और डिफरेंट वेन्यू पे, डिफरेंट जगह पे अपना सेशन करती थी। और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1929 में, ठीक है जी। यहाँ पे पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी और पूछा जाता है ये कौन सी लोकेशन पे हुआ था इस सेशन, ये लाहौर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा ईयर में स्टार्ट हुई? 1930 में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कब हुई? 1933 में दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों अगस्त ऑफर, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये 1940 में हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने जो स्टार्ट किया 1942 में, ठीक है। लॉर्ड वेवल्स प्लान, ये 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। पूछी जाती हैं डेट, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन दोस्तों का पास हुआ था, ये 1946 में, और किसने पास किया था? मुस्लिम लीग ने, ये भी याद रखना। डायरेक्ट एक्शन डे, ये JKPSI में दोस्तों अगर किसी ने दिया होगा, ये एग्ज़ाम वहाँ पे 2021 के एग्ज़ाम में आया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम था, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट चलते दोस्तों, माउंटबेटन प्लान 1947 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, ठीक है। और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। रिपब्लिक डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा संविधान दोस्तों लागू किया गया था, ठीक है। तो ये सारी डेट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट थी। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री की भी कुछ डेट्स मैंने लिखी हैं, तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई ऐसी चीज़ स्किप हो जाए यहाँ से, मैंने हर एक चीज़ लिखी है, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर रीड आउट कर लें। बाकी दोस्तों दिवाली तक 50% डिस्काउंट से भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 249 में आपको पूरा कंप्लीट कांस्टेबल का मटेरियल 75 मार्क्स का दोस्तों मिल रहा है। रीजनिंग और मैथ को छोड़ के बिल्कुल टू दी पॉइंट होगा, आपका समय भी कम लेगा और आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, नंबर यहाँ पे गिवन है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल अवॉइड करिए, मैसेज करिए, और आपको विद इन सेकंड्स में, अगर सीरियस हैं तो ही कांटेक्ट करें, आपको मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी हम जम्मू कश्मीर का भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका 10 नंबर का है। इंडियन जीके हमने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस बना चुके हैं, और कुछ ही रहती हैं वो हम बाद में बनाएंगे। बाकी कुछ टॉपिक्स पे 25 मार्क्स का ऑलमोस्ट यहाँ से हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो फिर से कहता हूँ, सीरियस हो जाइए, एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है, मेहनत करिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा रहता है। और अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आज अगर सीरियस नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता आप फिर उसके बाद कभी सीरियस होंगे। एक ही मंथ है आपके पास, ज़रूर कोशिश से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, हार्ड वर्क करिए। और हार्ड वर्क के साथ मैं बार बार कहता हूँ, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है अगर सिलेक्शन पानी है। सिर्फ हार्ड वर्क आप करते रहोगे, थियोरेटिकल नोट्स पकड़ लिए, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्या छोड़ना है, कितना कवर हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सिलेक्शन होगी। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें पढ़िए जो रेलिवेंट हैं, जो लगता है एग्जाम में आने वाली हैं, और इसी तरह के हम भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।